महामारी को लेकर एक बार फिर चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश शुरू हो गई है। इस बार अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि कोरोना का वायरस, जिसे सार्स CoV-2 कहा जाता है, वुहान के लैब से निकला था। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इस मामले में अपनी राय बदलते हुए कहा है कि कोरोना महामारी का कारण बनने वाला वायरस संभवतः चीन के वुहान के प्रयोगशाला से लीक हुआ था। एक अमेरिकी अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ने पहले इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया था। अखबार के मुताबिक ये आकलन नए सबूतों पर आधारित है, हालांकि इस नतीजे पर कम आत्मविश्वास के साथ पहुंचा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि उनकी एजेंसी का भी मानना है कि इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि इस महामारी की उत्पत्ति वुहान की प्रयोगशाला में हुई है। रे के बयान पर चीन की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है। चीन ने कहा है कि उनके बयान की कोई विश्वसनीयता नहीं है। दरअसल जब से इस वायरस ने अमेरिका में अपना कहर ढाना शुरू किया, उसके बाद से ही अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोरोना को जैविक हथियार नहीं कहा गया था, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चाइनीज वायरस कहकर एक बड़ा इशारा दे दिया था। उनके विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ का लहजा थोड़ा नरम था, लेकिन उन्होंने भी वायरस को चीन से जोड़ते हुए इसे वुहान वायरस कहा था। अमेरिका की ओर से महामारी की सही तरीके से रोकथाम न करने और सही समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने के लिए चीन को आड़े हाथों लिया जाता रहा था। इशारा साफ था कि इस वायरस को लेकर अमेरिका चीन से नाराज है। अमेरिका में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सीधे तौर पर इसे चीन का जैविक हथियार बता रहे थे। रिपब्लिकन सेनेटर पीटर किंग उनमें से एक थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि कोविड-19 एक जैविक हथियार हो सकता है। एक दूसरे अमेरिकी सेनेटर टॉम कॉटन का कहना था कि कोरोना चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला है। इस संबंध में सबसे विस्फोटक दावा डॉक्टर फ्रांसिस बॉयल का था। डॉक्टर बॉयल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अमेरिका के बायोलॉजिकल वेपन्स एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था। उनका कहना था कि 2019 का वुहान कोरोना वायरस एक जैविक युद्ध का आक्रामक हथियार है। ये आरोप जब लग रहे थे, उसी समय अमेरिका में कुछ वैज्ञानिक थे जो इसे षड्यंत्र सिद्धांत या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर खारिज कर रहे थे। उसी समय वैज्ञानिकों के एक समूह ने लांसेट जर्नल में एक बयान जारी कर लैब थ्योरी को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करार दिया था, और एक प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर मेडिसिन ने एक लेख में दावा किया था कि उनका विश्लेषण इस नतीजे पर पहुंचा है कि ये वायरस लैब से नहीं निकला है। इस बात का खुलासा बाद में हुआ था कि लैंसेट जर्नल के बयान को पीटर डैशजैक ने आयोजित किया था, और डैशजैक गहरे तौर पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जुड़े हुए थे। यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। चीन ने न केवल इस वायरस की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने में देरी की, बल्कि जब अमेरिका की तरफ से उस पर आरोप लगने लगे तो चीन की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा गया कि हो सकता है कि 2019 के मिलिट्री वर्ल्ड गेम के दौरान अमेरिकी सेना इस महामारी को वुहान में लेकर आई हो। अमेरिका को हमें सफाई देनी चाहिए। ये बयान चीन के उस आधिकारिक बयान से बिल्कुल अलग था जिसमें कहा गया था कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैला है। दरअसल इस वायरस के फैलाव की चीनी कहानी में इतने लूपहोल्स थे कि चीन पर शक नहीं करने की कोई वजह नहीं बनती थी। विशेषज्ञों का कहना था कि चीन ने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को छुपाया है जिसके कारण इस महामारी से लड़ने में दुश्वारी हुई। इन जानकारियों में से एक जानकारी ये भी थी कि जो वायरस है उसका नाम SARS-CoV-2 और जो बीमारी है उसे कोविड-19 कहा जाता है, यानी कोरोना से ग्रसित व्यक्ति जिसमें निमोनिया और दूसरे लक्षण पाए जाते हैं कोविड-19 से ग्रसित है, जबकि SARS-CoV-2 का वाहक कोई भी शख्स हो सकता है। चीन ने इस संबंध में बहुत सारी जानकारियां नहीं दी थी, जिसकी वजह से उस पर शक गहराता गया। बहरहाल अमेरिका की ओर से जो प्रतिक्रिया अभी आई है, इसकी बुनियाद कुछ रिसर्चर्स की मेहनत पर है। उनमें से कुछ का संबंध भारत से भी है। इन शोधकर्ताओं के द्वारा काफ़ी जानकारियां और डेटा इंटरनेट पर जारी किए गए हैं जो लैब लीक की थ्योरी को मजबूती प्रदान करते हैं और इस बात को भी जाहिर करते हैं कि किस तरह चीनी अधिकारियों ने ज़रूरी चीनी डेटाबेस को और जानकारियों को छुपाया था। हालांकि अब भी लैब लीक की थ्योरी को अंतिम सत्य नहीं माना जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि जानवर से उत्पत्ति की थ्योरी को भी 3 साल से अधिक समय बीतने के बाद प्रमाणित नहीं किया जा सका है। बहरहाल अमेरिका की ओर से
अब जो प्रतिक्रिया आई है उसके क्या मायने निकाले जाएं। यूं तो डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही चीन को उसकी हरकतों के लिए और उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए अमेरिका द्वारा आर्थिक रूप से डीकपल यानी अलग थलग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अमेरिका यूरोपियन यूनियन पर भी दबाव बना रहा था कि वो भी चीन से अपनी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हटा ले। यूरोपियन यूनियन की ओर से ये कहा गया था कि वो इतनी जल्दबाजी में अपने यूनिट्स चीन से नहीं हटा सकते, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक अब यूरोपियन यूनियन ने भी इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। पश्चिमी देशों की इस कार्रवाई में भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को फायदा मिल सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।